हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे इजी वे ऑफ लर्निंग। और आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं क्लास 6 का 2022-23 और 23-24 के क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन निकाल के आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और इसके साथ साथ आपको इसमें हल करके भी दिखाया गया है, आंसर की आप लोगों को दी गई है। आप साथ ही साथ नोट डाउन कर लें और इसको याद करके आप पेपर में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इस पेपर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पेपर में जो आपको दिया गया है वह है, जब हम किसी के बारे में पहले से अपनी राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। मतलब किसी व्यक्ति के बारे में पहले से उसकी छवि को बना लेना अपने दिमाग में क्या कहलाता है। तो इसके ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, रूढ़िबद्ध धाराएं, पूर्वग्रह, समानता और बंधुता। इनमें से आपको करेक्ट आंसर पे टिक लगाना है। तो इसका जो आंसर है, पहले से किसी के बारे में अनुमान लगाना या राय बनाना जो कहलाता है, उसको हम पूर्वाग्रह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आप लोगों को दिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा को क्या कहा जाता है। मतलब एक पंचायत क्षेत्र में जो युवा लोग रहते हैं और उनकी सभा बनाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है। इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है विधानसभा, सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है राज्यसभा, थर्ड ऑप्शन है ग्राम सभा और फोर्थ जो है वो दिया गया है लोकसभा। इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। तो इसका जो आंसर है वो है ग्राम सभा, यानी पंचायत क्षेत्र में जो वयस्कों की सभा बनाई जाती है उसे ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें आप लोगों को दिया गया है, ग्राम पंचायत का गठन कितने साल के लिए होता है। मतलब जो ग्राम पंचायत बनाई जाती है उसका गठन कितने सालों तक होता है, कितने साल तक वह काम करती है। इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है 4 साल के लिए, नेक्स्ट ऑप्शन है 5 साल के लिए, इससे अगला ऑप्शन आपको दिया गया है 7 साल के लिए और लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया है 8 साल के लिए। तो ग्राम पंचायत का जो गठन किया जाता है बच्चों, वो 5 साल के लिए किया जाता है। ग्राम पंचायत किसी भी गांव में 5 साल के लिए काम करती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या कहा जाता है। जो नगर निगम के द्वारा सदस्य चुने जाते हैं उनको किस नाम से बुलाया जाता है, क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है प्रशासनिक कर्मचारी, नेक्स्ट है पार्षद, नेक्स्ट है आयुक्त और सचिव। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्षद। अगला आपको दिया गया है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होते हैं, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को क्या कहा जाता है। तो ऐसे पिंड को हम ग्रह के नाम से जानते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ग्रह है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। तो जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है उसको शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महावीर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य को कौन सा शहर उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उज्जैन। उज्जैन मौर्य साम्राज्य और उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता है। अगला इसका है, स्थल का वह भाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है। उसे प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो दिया गया है वो है प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन है, डैश भारत को श्रीलंका से अलग करता है, कौन सी संधि अलग करती है। इसका आंसर है पाक जल संधि। पाक जल संधि ऐसी जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग अलग करती है। भीमबेटका वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर महान स्नान घर बनवाए जाते थे। किस स्थान पर महान स्नान घर बनवाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को जो दिया गया है वो सेक्शन बी में पूछा गया है, भारत के संविधान के अनुसार समानता क्या है। समानता का क्या मतलब होता है बच्चों। समानता का मीन्स होता है जिसमें आपको धर्म, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर किसी विशेष अधिकार को ना दिया जाए, बल्कि सभी को समान अधिकार दिए जाएं, चाहे वो काम में हो, धर्म में हो, जाति में हो या फिर लिंग के आधार पर हो। अगला क्वेश्चन इसी में अथवा में पूछा गया है, रूढ़िबद्ध धारणा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाना है। तो किसी व्यक्ति या समूह के बारे में पहले से अपनी छवि बना लेना जो होता है उसे रूढ़िवाद धारणा कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, जैसे बोला जाता है कि लड़के बहादुर होते हैं, लड़कियां नहीं होती है, भावुक होती हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है।
अगला क्वेश्चन इसमें आप लोगों से पूछा गया है, ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। मतलब ग्राम पंचायत जो होती है वो कौन कौन से कामों को देखती है। तो ग्राम पंचायत जो है वो गाँव की सफाई, स्कूल, अस्पताल, बिजली यानी सारी ही सुविधाओं को देखने का जो काम होता है वो ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। और इन्हीं के साथ साथ ये लिखित दस्तावेजों की भी देख रेख करती है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया। तो इन कामों की जो देख रेख होती है वो ग्राम पंचायत के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों का उल्लेख करना है। बताना है कौन कौन सी 3 स्तर होते हैं इसमें। तो पंचायती राज को 3 स्तरों में बांटा गया है और इसका जो पहला होता है वो ग्राम पंचायत है, दूसरा इसका जिला परिषद है और अगला जो है इसमें वो पंचायत समिति है। मतलब इसके तीनों पार्ट है, उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को रखा गया है। अगला क्वेश्चन इसमें आप लोगों से पूछा गया है, भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया है और किन्हीं 3 के नाम लिखने हैं। भारत को 5 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। पहला इसमें है उत्तर का मैदान, अगला है उत्तर का पठारी भाग, नेक्स्ट है प्रायद्वीप पठार। सॉरी बच्चों, बीच में इसमें एक क्वेश्चन रह गया है कि पृथ्वी को सौर मंडल का अनूठा ग्रह क्यों कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन जीने के लिए सभी प्रकार की आवश्यक चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे हवा और पानी। इसमें इसके बाद में आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सेक्शन सी में दिए गए हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इनके आंसर आपको थोड़े लॉन्ग देने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि नगर निगम के आय स्रोतों का वर्णन करना है। मतलब ये बताना है कि नगर निगम को उसके आय कहाँ से मिलती है। नगर निगम को अपनी आय का जो स्रोत है वो लोगों के द्वारा मिलता है। जैसे लोगों के द्वारा जो कर दिया जाता है, जो भी कर वसूल यानी टैक्स दिया जाता है, और साथ ही जो शुल्क दिया जाता है, उस वही जो होते हैं इनकी आय के स्रोत होते हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो नगर निगम के आय के स्रोत के निम्नलिखित साधन है। पहला, लोगों के द्वारा दिया गया कर, अगला लोगों के द्वारा दिया गया शुल्क, लोगों के द्वारा दिया गया अनुदान और संपत्ति से मिलने वाला किराया। ये सभी जो होते हैं ये इनकी आय का साधन होते हैं। इससे अगले क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है कि नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं, ऐसे 4 तरीकों के बारे में आपको बताना है। नगर निगम के कार्य जो होते हैं वो निवासियों के लिए क्या क्या होते हैं, पहले इसे जानना जरूर है। नगर निगम लोगों के लिए स्कूल बनवाती है, पुस्तकालय बनवाती है और यहाँ के एमसीडी से रिलेटेड काम भी यही करती है। तो ये कैसे प्रभावित करते हैं, ये लोगों के जीवन को सीधा सीधा प्रभावित करते हैं। जैसे स्कूल हो गया, पुस्तकालय हो गया, सफाई हो गया, तो ये सारी चीज़ें लोगों के दिनचर्या को प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन किन साधनों का प्रयोग किया। मतलब धम्म के प्रचार प्रसार के लिए राजा अशोक ने क्या क्या साधन प्रयोग किए थे। इसमें सबसे पहला है, उन्होंने धम्म का नियम पालन किया, शिलालेख बनवाए, विहारों और स्तूपों का निर्माण करवाया और साथ ही बौद्ध परिषदों का आयोजित भी करवाया था। इसके बाद बच्चों आप लोगों को सेक्शन डी दिया गया है। सेक्शन डी में आपको अनुच्छेद दिए गए हैं, उस अनुच्छेद को पढ़ के आपको बताना है, आंसर देने हैं क्वेश्चनों के। जिसमें लिखा हुआ है, अफसाना मंसूरी है तो सिर्फ 13 वर्ष पर वह अभी से दीवार फांद चुकी है। वह दीवार जो उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल के कोर्ट के बीच में है, समाज द्वारा खड़ी की गई है। उस लड़की के सामने जो अपने परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती है। लिंग भेद की दीवार भी जो उसकी माँ ने उसके सामने खड़ी कर दी है। आज अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है। मुंबई के लिए नागपांडा बास्केटबॉल एसोसिएशन की है। आज वह प्रेरणा है 5 अन्य लड़कियों के लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याओं को छोड़कर पंछी की तरह उड़ती है। बास्केटबॉल कोर्ट में आज अफसाना एक सितारे की तरह चमक रही है और
और उनकी जो टीम है वो अचरज में है। सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे वे टीम में पहुंची और जिला स्तर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि 13 साल की अफसाना किस दीवार को फांद गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लड़कियों के सामने आने वाली समाज की बाधा की दीवार को फांद चुकी है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें 5 लड़कियां किन समस्याओं को पीछे छोड़कर बास्केटबॉल कोर्ट तक पहुंची हैं। इसका आंसर रोजमर्रा की समस्याओं को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नागपांडा बास्केटबॉल एसोसिएशन अन्य लोगों को क्यों हैरान करने लगी, खेल प्रतिभाओं से। इसके बाद आपको दूसरा अनुच्छेद दिया गया है और उसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको बताने हैं। अगला अनुच्छेद जो दिया गया है उसमें लिखा है, जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसे धरती बहुत सुंदर लगी। उसके मन में कई ख्याल आ रहे थे। सुनीता ने देखा कि बस इतनी सी दूर पे हमारी पृथ्वी दिखती है और पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है, ज़मीन कहाँ है, यही चीज़ें उसको दिखाई देती है। उसको ज़मीन पे किसी भी तरीके का बंटवारा नहीं दिखाई देता। ये बंटवारा सिर्फ हमारे द्वारा किया गया है और मैं चाहूँगी कि इसके बारे में सोचें कि लकीरें आखिर कहाँ हैं और क्यों हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसके मन में क्या आया। तो उसके मन में कई तरह के ख्याल आए। हम अंतरिक्ष से क्या देखते हैं, भूमि और समुद्र इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जमीन पर देश का बंटवारा किसके द्वारा किया गया है। तो मानव के द्वारा जमीन का बंटवारा किया गया है। फिर इसके बाद जो बेटा अगला अनुच्छेद है उसको आपको खुद से पढ़कर ऐसे ही आंसर निकालने हैं। बाकी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।